बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतोई। अज जो ॾींहुं 13 रजब जो ॾींहुं आहे, वॾो मुबारक ॾींहुं आहे। हे हो ॾींहुं आहे जॾहिं मौलाए कायनात, मुश्किल कुशा, शेर खुदा, फातह खैबर, हैदर कर्रार हज़रत अली अलैहिस्सलाम जी विलादत थी खाने काबा जे अंदरि। यकीनन मौलाए कायनात उहा हस्ती आहे जंहिंखे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजो पुटु बि चयो, पंहिंजो भाउ बि चयो, इहो बि चयो कि दुनिया जो सभिनी में पसंदीदा माण्हू मूंखे मौलाए कायनात आहिनि। त तव्हांखे इहो ॾींहुं इलाही मुबारक हुजे। 13 रजब जो ॾींहुं यकीनन हिन ॾींहुं जी मुनासिबत सां असांखे इबादत करणु घुरिजे। ॻाल्हि कंदासीं हाणे सियासत जी ॻाल्हि करण खां अॻु में मूं वटि हिकिड़ी तमामु वधीक एक्सक्लूसिव स्टोरी आहे तव्हां सां गॾु शेयर करण लाइ। 2018 में जॾहिं इलेक्शन्स थिया, चूंड थियूं, तॾहिं मूंखे ख़बर पई, इहा स्टोरी मूं कवर बि कई, कि जेतिरा बि हसास, इंतिहाई हसास, सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन्स हूंदा आहिनि, उते CCTV कैमरास नस्ब कया वेंदा आहिनि। 2018 में जंहिं CCTV कैमरास जी परचेजिंग कॉस्ट, कि अगरि आउं ख़रीद करणु वञा 20 करोड़ रुपया हुई, उहे असांजी हुकूमत हिकिड़े ॾींहुं इलेक्शन जे ॾींहुं लाइ किराए ते वरिता। जंहिंजी परचेजिंग कॉस्ट 20 करोड़ हुई, असां हिकिड़े ॾींहुं किराए ते वरिता 60 करोड़ में। ऐं हाणे मूंखे ख़बर पई आहे कि हिन दफ़े जेके इलेक्शन थियनि पिया, हुनमें जेके सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन्स आहिनि, उते जेके CCTV कैमरास लॻनि था, उन्हनि जी कॉस्ट जेका असांखे, तव्हांखे, मूंखे, टैक्स पेयर्स ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खे अचे थी, उहो 112 करोड़ रुपया आहे। यानी 2018 में 60 करोड़, हाणे ऑलमोस्ट डबल 112 करोड़। जॾहिं की ख़रीद करणु वेंदो उहे CCTV कैमरास, त कॉस्ट हूंदी 50 करोड़। या कंपनी जंहिंखे इहो टेंडर मिलंदो आहे, तमामु ताक़तवर आहे। वधीक ॻाल्हाईंदुमि त शायदि मुंहिंजे लाइ बि मुश्किलात पैदा थी वेंदियूं, पर यकीनन सोचण जी ज़रूरत आहे त असां कहिड़ी डायरेक्शन में वञूं था। ख़ैर, इहा एक्सक्लूसिव स्टोरी असां डिस्कस कंदा रहंदासीं इलेक्शन जे दौर में। अॼु जी ॿी जेका वॾी स्टोरी आहे, उहा आहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो ख़िताबु थियो आहे नौजवाननि सां। 2500 2500 तलबा उते मौजूदु हुआ। जेको यूथ कन्वेंशन थियो आहे, नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस, जिथे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब नौजवाननि सां ख़िताबु कयो आहे। एड्रेस टू द यूथ हिन खे कोठियो पियो वञे, जंहिंमें खोड़ सारा सवाल थिया, सवालो जवाब थिया, ऐं इनमें तमामु कैंडिड क्वेश्चन आंसर थिया, फ्रैंक आंसर्स मिलिया, जंहिंमें नौजवाननि हिकिड़ो तमामु मां सम्झां थो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जेको नौजवाननि पुछियो, छा वजह आहे कि पाकिस्तान में का बि हुकूमत पंहिंजो टिन्योर 5 साल जो वक़्तु पूरो कोन थी करे। जंहिं ते असांजे आर्मी चीफ चयो कि अगरि को मुल्क खे तोड़णु चाहींदो या मुल्क खे खपाइणु चाहींदो, कोई मुल्क को तोड़ना चाहेगा या बेचना चाहेगा, त असां छो हुनखे मुदत पूरी करणु ॾियूं। त मां सोचण ते मजबूर थी वियुसि कि नवाज़ शरीफ़ साहब 3 दफ़ा उन्हनि जी हुकूमत ख़तमु थी आहे, त हुननि बि अहिड़ी का हरकत कई हूंदी जंहिंजे करे उन्हनि जी हुकूमत ख़तमु कई वई, पोइ वरी चौथी दफ़े था अचनि, सोचण जी ॻाल्हि आहे। ख़ैर, असां हाणे वक़्तु अची वियो आहे कि अहिड़ी गवर्नमेंट अचे जेको 5 साल पूरा करे। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तमामु हिन महिल जेको आहे परेशान कुन आहे। पंजाब में बि हिकिड़ो नोटिफिकेशन जारी थियो आहे, जंहिंमें चयो वियो आहे त पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सीरियस आहे। इस्लामाबाद में 2-3 ॾींहं अॻु में असां ॾिठोसीं कि यूनिवर्सिटीज़, वॾी वॾी यूनिवर्सिटीज़ बंदि थियूं। वजह इहा ई बताई वई, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। हाणे बलोचिस्तान, सिंध लॉ एंड ऑर्डर, अमन व अमान जे हिसाब सां वधीक ख़तरनाक सूबा आहिनि। पंजाब ऐं इस्लामाबाद खे असां वधीक सिक्योर सम्झंदा आहियूं, ऐं पंजाब ऐं इस्लामाबाद मां जॾहिं इहे ख़बरूं अची वियूं आहिनि, त मां वरी सोचण ते मजबूर थियुसि कि सिंध में इहो अलर्ट छो न जारी थियो, बलोचिस्तान में छो न जारी थियो, ऐं ऑफकोर्स हिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो अफेक्ट इलेक्शन से छा थींदो। ऐं ॿियूं बि असांजी ख़बरूं आहिनि, असांखे ख़बर आहे PTI जी जेके आज़ादु उम्मीदवार आहिनि, चवनि था कि पीपल्स पार्टी लाइ इलाही इंपॉर्टेंट थी विया आहिनि। उहे बि प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। नवाज़ शरीफ़ साहब जो चवणु आहे कि मूंसां लाइ छो दुश्मनी कई अथव, कंहिं दुश्मनी कई आहे। ऐं ॿिए पासे असां नवाज़ शरीफ़ लाइ जेको नारो था ॿुधूं, साढी ॻाल्हि हो गई आहे। हाणे इहा ॻाल्हि कंहिं सां थी आहे ख़बर पवणु घुरिजे। यकीनन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इहो चयो आहे कि जेके आज़ादु उम्मीदवार आहिनि PTI जा, उहे इलाही इंपॉर्टेंट हूंदा ऐं हुकूमत ठाहिण लाइ उहे पसंदीदा हूंदा पीपल्स पार्टी लाइ। जहांगीर ख़ान तरीन साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जा लीडर आहिनि, उन्हनि चयो आहे त अगरि अहिड़ी हुकूमत नथी अचे जेके 5 साल पूरा न करे, तो हिन हुकूमत जो को फ़ाइदो कोन हूंदो। 5 साल पूरा थियणु घुरिजनि। यकीनन माहौल इलेक्शन जो डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, शहजादा जुल्फ़िकार साहब। थैंक यू सो वेरी मच आपकी कीमती वक्त के लिए। साथ साथ एक और सीनियर सहाफ़ी ने हमें ज्वाइन कर लिया है, ज़ाहिर शाह शिराजी साहब। थैंक यू सो वेरी मच। दोनों सहाफ़ी इंतहाई सीनियर, काबिल एहतराम, मेरे लिए इंतहाई मोहतरम। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का।
पहला सवाल शहजादा जुल्फ़िकार साहब आपसे करना चाहूँगा। अमन व अमान की सूरत हाल सर बलूचिस्तान में हमने देखा, उनकी वजारत दाखिला ने मुरासला जारी किया है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़तरनाक है, लोग इलेक्शंस को डिले कराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएँ। इस्लामाबाद से 2 दिन पहले खबर आई थी यूनिवर्सिटियाँ बंद हो गई हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थ्रेट आई है बड़ी ख़तरनाक। बलूचिस्तान में कोई ऐसी थ्रेट नहीं है सर शहजादा साहब? देखिए, बलूचिस्तान में तो जो बैन तंजीमें हैं उन्होंने 2013 में भी ये थ्रेट जारी किया था, 2018 में भी उन्होंने कहा, इस दफा भी उन्होंने कहा है कि जो बलोच अवाम हैं वो इससे दूर रहें और ये अगर कुछ उनको नुकसान होता है तो वो खुद जिम्मेदार होंगे, ये हमारे फायदे, ये वो जो भी उनका वो है वो मौकफ रहा है, जिसकी वजह से 2013 में भी टर्न आउट कम रहा, 2018 में भी कम रहा। तो अब डिपेंड करता है उन एरियाज पे कि गवर्नमेंट किस तरह मेजर लेती है, किस तरह लोगों का इत्तेमाद बहाल करती है, पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो किस तरह लोगों को, वोटर्स को निकाल के लाते हैं। एक खासकर एक आपका जो कोलू है वहां पर 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं और दूसरे लोग हैं वो का है वट का मसला, आपको पता है 1 महीने तक जो है वो मुखालिफ मुतारिब ग्रुप जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा बंद रहे, फिर गवर्नमेंट ने कोई इंटरवीन किया। इस मौके पर वो भी एक हाई अलर्ट वहां पर है, ज़ेरी एरिया में काफी वो है, अवरान में काफी है। तो इन एरियाज में काफी ये चीजें हैं और चीजें अब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है किस तरह उन चीजों को रिस्टोर करें और एक कबायली जहाँ पर खासकर वो है उसको किस तरह से टैकल करें। जी जाहिर शाह शिराजी साहब, खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है सर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की? सलाम, मेरे ख्याल में जो हमारे अफगानिस्तान के साथ बॉर्डरिंग सूबे हैं, चाहे बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ वाकई सिक्योरिटी के हालात इतने बेहतर नहीं है। और जो इलेक्शन कमीशन ने भी रिसेंटली डेटा इशू किया उसके मुताबिक तकरीबन 15,000 के करीब जो पोलिंग स्टेशन है उसमें से 11,000 इंतहाई सेंसिटिव है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी सिक्योरिटी जो है मामला खराब हो सकते हैं। दूसरा आप देखें जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं जैसे जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान, उनके जो सरबराह हैं उन्होंने बार बार सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया है कि उनकी पार्टी जो है वो मुहिम नहीं चला सकती। अवामी नेशनल पार्टी को बाकायदा कलअज़म तंजीम जो है वो दाइश की जानिब से बाकायदा थ्रेट किया गया है। तो सूरत हाल तो देखें है वाकई मुश्किल है, लेकिन इसके साथ साथ जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका मेरे ख्याल में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इलेक्शन को बिल्कुल फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो फराम करें। और मेरे ख्याल से ये जो निगरान हुकूमत है उसकी तरफ से दावा भी किया जा रहा है कि वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करेंगे। लेकिन देखिए इस किस्म के वाकयात सिक्योरिटी के वो कहीं भी हो सकते हैं और जो हॉस्टाइल फोर्सेज हैं चाहे वो अक्रॉस द बॉर्डर एक्टिविटीज कर रही हैं या जो हमारे हॉस्टाइल नेबर्स हैं जिनकी जानिब से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर काफी मुदाखलत के खदशात हैं और इस किस्म के मौके इलेक्शन के दौरान को मिल सकते हैं। हम ये एक हकीकत है कि वाकई लॉ एंड ऑर्डर के खतरात जरूर इन सूबों के अंदर खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद हैं। राइट। शहजादा साहब, आज हमारे आर्मी चीफ ने बड़ा खिताब किया है, एड्रेस टू द यूथ कहा जा रहा है, यूथ कॉन्फ्रेंस में, नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस में। तो उसमें नौजवान ने सवाल पूछा हमारे सिपा सालार से, और वो ये सवाल था कि हमारे मुल्क में कोई हुकूमत 5 साल पूरे क्यों नहीं करती, मुद्दत पूरी क्यों नहीं होती। जिस पे आर्मी चीफ ने कहा कि अगर कोई मुल्क के टुकड़े करना चाहे या मुल्क को बेचना चाहे तो क्या उन्हें मुद्दत पूरी करने देनी चाहिए, हमें उनको देना चाहिए ये मकाम। मेरा सवाल आपसे ये हुजूर, ऐसे में तो फिर नवाज शरीफ साहब को भी दोबारा चांस नहीं मिलना चाहिए, और भी बहुत सारे ऐसे जिन्हें दोबारा चांस नहीं मिलना चाहिए लेकिन दोबारा चांस मिल रहा है, तजाद है सर। देखिए एक चीज अगर आप देखें, बेनजीर भुट्टो शहीद जब उनका ये उससे पहले जब वो आई तो उनको सख्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट समझा जाता रहा और उनको कहा कि ये मुल्क तोड़ने वाले हैं, ये मुल्क बेचने वाले हैं, ये मुल्क के टुकड़े कर देंगे। अमेरिका उनसे नाराज, हेलो अमेरिका भी उनसे नाराज, ये भी कहा जाता था कि अमेरिका नाराज हो गया बीबी से। मतलब उसको एक पोर्ट्रे किया गया कि जैसे वो बिल्कुल मुल्क दुश्मन है। धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली उन्होंने पार्टी उनकी वापस रेस्टोर और उसके लोगों में, आवाम में, फिर उनको जाहिर है रखा भी गया और बिल आखिर उनके साथ क्या हुआ
ये दुनिया जानती है। इसी तरह जब तक नवाज शरीफ साहब जो है वो IGI थे और 2000 जो है 90 में आए थे, हैवी मैंडेट के साथ 97 में आए थे, उस वक्त तक तो ठीक, 99 में अचानक बदल गया और वो फिर बहुत। तो बात आपकी सही है कि अगर इन चीजों को अगर आप रखें तो फिर ये लोग तो बिल्कुल ही वो नहीं है। वो असल में सारी बात यह है कि जब तक सेटलमेंट आपका हो जाता है और मामला उनके साथ हो जाते हैं, बल्कि अगर आपको मैं खुद ये देखूं, मैंने इस तरह कंस्ट्रक्ट किया, बिलावल भुट्टो साहब जिस तरह से थ्रेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड, लेकिन एक बात उनकी बड़ी जो है वो मानेखेज है कि जी नवाज शरीफ इतने वो हैं, अगर आ गए चौथी बार वो बदला लेंगे। वो किसको कह रहे हैं? PTI का तो बजाय नाम ले रहे हैं, वो तो कह रहे हैं उन्हीं को, एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि ये आपके साथ चौथी दफा आया तो वो बदला लेगा कि आप याद रखेंगे। तो सब खुशनवीदी के लिए भागते हैं, सब दौड़ते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड भी सिर्फ ये नहीं है कि आप सबको इक्वली वो अपॉर्चुनिटी। लेकिन शहजाद साहब, पाकिस्तान के सियासतदानों में ये ताकत तो नहीं है सर, पाकिस्तान के सियासतदानों में ये ताकत नहीं है कि वो उन ताकतवर लोगों से बदला ले सके। ऐसे ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बल्कि नहीं, एक तो ये है बदला ना लें तो ठीक है ना, आप अपना काम करते रहें। खुश नवीदी के लिए जो है आप चक्कर काटते रहते हैं, चक्कर काटते रहे। कल तक बिलावल भुट्टो साहब जो है वो ये कहते थे कि जी वो लेवल प्लेइंग फील्ड, अब उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड का जरा वो बदल गया, टोन बदल गया, क्योंकि कहते हैं हवा का रुख थोड़ा आया है और बलूचिस्तान शायद उनको यहाँ गवर्नमेंट को जो है पीपल्स पार्टी के हवाले कर दी जाएगी। तो ये भी एक बड़ा क्राइटेरिया है और एक उसका, और पंजाब में जाकर आपको एक आसरा दिया गया है तो पंजाब में जाकर आप ज्यादा जोर लगाएं कि भाई वो, तो ये जरूर, ये बात आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, वो कभी नहीं करें, लेकिन जाकर खुश नवीदी कर हुकूमतों में रहना। आपके इमरान खान साहब भी जो कुछ कहते रहे, किस तरह हुआ, सारा कुछ हुआ, फिर वो भी एक वो हो गए, और शायद कोई पता नहीं है 5 साल बाद इमरान खान साहब फिर ठीक होके ड्रैकलिन होके आ जाएं, उसके बाद फिर उनके साथ दूसरे मामला चलें। यू नेवर नो, यू नेवर नो। जाहिर शाह शिराज़ी साहब, आपकी नज़र में कोई हुकूमत मुद्दत पूरी क्यों नहीं करती? अगर आर्मी चीफ कहते हैं कि उन्होंने साजिश की मुल्क तोड़ने की, मुल्क को बेचने की, तो फिर उन्हें दोबारा तो चांस मिलना ही नहीं चाहिए, फिर भी चांस मिल जाता है जाहिर साहब। देखिए तला, जैसे साहबजादा ने कहा, शहजाद जुल्फ़िकार साहब जिक्र कर रहे थे, एक हकीकत है, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की भी एक हकीकत है और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी एक हकीकत है। और अगर हम इस हकीकत से इंकार करेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल जमातें हैं, तो मेरे ख्याल में ये गलत होगा। तो नहीं, आप कह रहे हैं मुद्दत पूरी इसलिए नहीं होती एस्टेब्लिशमेंट की वजह से? सारा मामला ये है कि अशराफिया जो पाकिस्तान के ऊपर काबिज है मुख्तलिफ तरीके से, वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में एक पपेट के तौर पे काम करती है। उस वक्त तक उनके मामला बिल्कुल सीधे होते हैं जब वो हुकूमत में होते हैं। लेकिन हमने हमेशा देखा सियासी जमातें मुल्क की बात, कौम की बात, लोगों के मसाइल की बात उस वक्त करती हैं जब वो जो है हिज़्ब इख्तिलाफ में आती हैं। तो अब ये सोचना होगा कि आया जो सियासी जमातें सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करने के लिए अगर आती हैं तो वो बिल्कुल शायद उनके तमाम मामला एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ठीक होते हैं और जो ताकतवर इदारे हैं उनके साथ भी होते हैं। लेकिन जिस वक्त महसूस होता है कि उनके इक़्तिदार को खतरा है तो तमाम मसाइल उनके निकल आते हैं और टारगेट फिर हमेशा एस्टेब्लिशमेंट या फौज रहती है। तो देखिए, दो चीजों को बड़ा वाज़ेह तौर से देखना होगा। बेशक सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के हर मुल्क के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का भी रोल है और इदारों का भी रोल है। जो ताकतवर इदारे वो मेरे ख्याल में रोल प्ले करते हैं, लेकिन सबसे सुप्रीम जो इस वक्त पाकिस्तान की आइडेंटिटी है, हमने ये देखना होगा कि इदारों के दरमियान जो इक़्तिदार या पावर की जंग है, उससे आपका मुल्क कितना मुतासर हो रहा है, आपकी मुल्क की इकोनॉमी कहाँ चली गई है, आपके मुल्क के अंदर जो हम कह सकते हैं कि एक स्टेबिलिटी नहीं आ रही, उससे नुकसान किसको हो रहा है। अगर एक थोड़ी सी मिसाल अमेरिका और हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत है मोदी साहब की, जो कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी कर रही है, जो कि इंटरनेशनल लॉज की भी जो है ओपन वायलेशन कर रही है, लेकिन वो एक स्टेबल हुकूमत है जिससे हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। आप ईरान में देखें, अगर आप उसको जिस किस्म की भी हुकूमत कहें, वहाँ एक कंटिन्यूटी है। तुर्की के अंदर आप देख लें, अगर आप उसको सेमी टाइप ऑफ मार्शल लॉ कह रहे हैं, उर्दवान साहब का वो वहाँ पे चल रहा है, लेकिन मुल्क तरक्की कर रहा है। आप रूस की मिसाल आपके सामने, वहाँ जिस किस्म की भी हुकूमत है लेकिन कंटिन्यूटी है। अब सोचना ये होगा, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारे तमाम सियासी जमातें, आया वो इस मुल्क को बरकरार रखना चाहती हैं, इस मुल्क को आगे लेके चलना चाहती हैं, क्योंकि इनकी आइडेंटिटी ये मुल्क है।
लेकिन अगर वो आपस के जाती परखाश, जाती झगड़ों और कह सकते हैं ना कि इंडिविजुअल जो ईगो है उसकी खातिर मुल्क को दांव पे लगाएंगे, तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। जाहिर साहब आपने अच्छी बात कही सर, वक्त की थोड़ी सी कमी है। आपने कहा पाकिस्तान हमारी शनाख्त है, मैं कहूँगा सर हमारा बैंक बैलेंस आजकल हमारी शनाख्त है और इज्जत का बायस बनता है। हमारी शनाख्त कुछ बदल गई। थैंक यू सो वेरी मच जाहिर शाह शिराजी साहब, शहजादा जुल्फिकार साहब, आप दोनों मेहमानों का मैं बेहद मशकूर शुक्रगुजार। ब्रेक था वठूं तव्हां किथे न वञो। वेलकम बैक टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतोई। जी तव्हां ॾिठो प्रोग्राम जे पहिरें हिस्से में असां सहाफ़ियुनि सां गुफ्तगू कई, हाणे भी असां ॿ वॾा सीनियर सहाफ़ी तव्हांजे लाइ आंदा आहिनि। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ियों में से एक इमदाद सुमरो साहब और फ़हीम सिद्दीकी साहब। आप दोनों मेहमानों ने ग्रामी का बेहद मशकूर शुक्रगुजार फॉर योर प्रेशियस टाइम सर। फ़हीम साहब आपसे गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। सर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और जब भी बात आती है क्राइम की तो फ़हीम सिद्दीकी दिमाग में वैसे ही आ जाता है। मेरे ख्याल से आप पाकिस्तान के बड़े मशहूर और मकबूल क्राइम रिपोर्टर रहे हैं, क्राइम के ऊपर आपने बड़े प्रोग्राम किए हैं। आज इलेक्शन जैसे ही करीब आ रहा है फ़हीम साहब, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। पंजाब में थ्रेट, इस्लामाबाद में थ्रेट, बलोचिस्तान के हालात, KPK में फजल रहमान साहब ओपनली कह चुके हैं। कराची के ऊपर आप भी रोशनी डाल दीजिए, क्यों ऐसा होता है फ़हीम साहब कि जब भी इलेक्शन आते हैं हालात ख़राब होते हैं और इस कदर ख़राब हो जाते हैं, कहते हैं कि इलेक्शन भी मुश्किलात में पड़ सकता है। आप थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि क्राइम रिपोर्टिंग करते रहे हैं, तो मुझे उस पर थोड़ा सा एतराज। सॉरी, आज भी कर रहे हैं, आज भी पाकिस्तान के सबसे नंबर 1 क्राइम रिपोर्टर है, मैं तस्दीक करता हूं अपनी। तो देखिए, जो आपका सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली जब भी इलेक्शन करीब आते हैं तो हमने ये चीजें देखी हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो क्वेश्चन होने लगता है। और देखिए, पाकिस्तान में अमन व अमान हमेशा से भी एक क्वेश्चन रहा है और हमने यही देखा है कि पाकिस्तान में जब भी कोई बड़ा इवेंट होने जा रहा होता है तो इस तरह के इश्यूज जो है वो सामने आते हैं। इलेक्शन एक बहुत बड़ा इवेंट है और पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें हैं। इस वक्त एक इशू ये भी है कि जाहिर है हमारे हालात जो हैं वो हमारे ताल्लुकात जो हैं वो इस वक्त खित्ते के जो करीबी ममालिक हैं उनसे कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल है और खासतौर पर जो थ्रेट अलर्ट्स हमें इस वक्त नजर आ रही हैं। आप इस्लामाबाद की इस वक्त हालत उठा के देख लीजिए कि इस्लामाबाद में इस वक्त तालीमी इदारे बंद हैं और ये सिचुएशन जो है ये पूरे मुल्क की तकरीबन इससे मिलती जुलती ही है। सिंध में मैं ये नहीं कह सकता या कराची के हवाले से, जबकि हम इस्लामाबाद को सिंध से बहुत बेहतर समझते हैं, कराची से बहुत बेहतर समझते हैं कि वहाँ सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, यहाँ स्कूल खुले हैं वहाँ बंद, बहुत अच्छी है। लेकिन कराची इस वक्त जो है मुझे उससे बेहतर नजर आ रहा है कि कराची में जो है सब कुछ खुला हुआ है। कराची इस वक्त इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इलेक्शन से पहले खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक कोई यहाँ दहशतगर्दी का वाकया हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो इलेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा आएगा। इस वक्त चूंकि जाहिर है कुछ अर्से पहले तक जिस वक्त इलेक्शन की बात हो रही थी, इलेक्शन की बात होना शुरू हुई थी, उस वक्त जो है बाद सियासी जमातों की जाने से, बाद रहनुमाओं की जाने से कहा जाने लगा था कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है, इसमें इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा कोई वाकया पेश आ जाता है तो डेफिनेटली उन लोगों का कहा जो है वो किसी हद तक सच बनकर सामने आ जाएगा। तो अमन व अमान इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है और आप ये देखेंगे जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस वक्त इकदाम लिए हैं उनमें इंपॉर्टेंट तरीन इकदाम यही है कि मुख्तलिफ टेयर्स जो है वो बनाई जा रही है कानून नाफिज करने वाले इदारों की, और उसमें फौज को भी इन्वॉल्व कर लिया गया है। कराची में जाहिर है माजी में जो है वो बहुत दहशतगर्दी के बड़े खौफनाक वाकयात हुए हैं, उनकी मौजूदगी में कराची में आपके लिए अमन व अमान कायम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जाहिर है यहाँ पे IG सिंध साहब भी नए आए हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो निगरान हुकूमत में चूंकि बहुत सारी चीजें जो है वो मर्जी से नहीं होती, किसी और की मर्जी से हो रही होती है, तो उस सूरत हाल में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त उन लोगों के लिए जो अरबाब इख्तियार और इख्तियार हैं और जो पीछे बैठकर जो है इस वक्त जो है मुल्क के हालात को देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, इसको जो है जाहिर है इसको फेस करना, इसके ऊपर जो है काबू पाना निगरान हुकूमत के लिए भी और सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। राइट। इमदाद सुमरो साहब, एक बड़ा नैरेटिव सोशल मीडिया पे बिल्ट हो रहा है सुमरो साहब, वो कह रहे हैं अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा। वो कहते हैं कि इलेक्शन के दिन पे कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया रूनुमा हो सकता है जिससे खून रेजी हो और फिर इलेक्शन डिले हो जाए। तला बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे जहाँ जो इंतखाबात हैं कभी भी इस तरह के शक्कों शुबहात से पाक नहीं रहे, चाहे धांधली हो चाहे अमन व अमान की सूरत हाल हो, उसके ऊपर हमेशा इंतखाबात से पहले इस तरह के खदशात रहे हैं। अब 2008 के इलेक्शन देख लें आप,
मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद जैसी कदावर सियासी शख्सियत जो है वो दहशतगर्दी का शिकार हो गई। 2013 के इंतखाबात में पॉलिटिकल पार्टीज को प्रेस रिलीज जारी करके मना किया गया था कि आप इलेक्शन कैंपेन नहीं जारी चला सकते कलअदम तंजीमों की तरफ से। तो ये सूरत हाल रहती है। जहां तक ये जो पोलिंग डे वाली आप बात कर रहे हैं, वो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ का की एक स्ट्रेटजी, वो जो मुसलसल अपना हर अमल को सबूताज करने की कोशिश करते आ रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजी ये है। और इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि पोलिंग डे पर करोड़ों लोग जो है वो सड़कों पर आ जाएंगे और पोलिंग बूथ के अंदर जाकर जो वोटर है वो एक एक जो है वो बैलेट पेपर पर 4-4 ठप्पे लगाएंगे ताकि नेगेटिव वोटिंग हो और पोलिंग का अमल जो है, इलेक्शन का अमल सबूताज हो। लेकिन मुझे नहीं लगता, जो पास्ट रिकॉर्ड है तहरीक इंसाफ का, वो कॉल देते हैं तो कॉल पर लोग उस तरह नहीं आते। 9 मई का वाकया एक सडनली हो गया था और लेकिन उसके बाद आप देखें कि मुसलसल बानी पीटीआई जो है वो कॉल्स देते हैं लेकिन लोग नहीं निकल रहे। ये उनकी स्ट्रेटजी जरूर है, इलेक्शन के दिन कुछ ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए ताकि लोग सड़कों पर हो और पोलिंग स्टेशन या तो सुनसान हो या फिर अगर लोग जाएं तो वहां पर डबल स्टेमिंग करके नेगेटिव वोटिंग करें। तो मुझे नहीं लगता कि हिकमत अमली कामयाब होगी। जो स्टेट की इलेक्शन कमीशन की और इदारों की जो स्ट्रेटजी है वो ज्यादा मुझे मौसर नजर आ रही है। 2018 में आपको याद होगा कि पोलिंग स्टेशन के अंदर फौज तैनात थी। इस बार ये कहा गया है कि फौज जो होगी वो पोलिंग स्टेशन की अपना अमन अमान की सूरत हाल के लिए होगी या क्विक रेस्पॉन्स फोर्स के लिए फौज, रेंजर्स और एफसी के एहलकार तैनात होंगे। तो मेरा ख्याल है कि अमन अमान की सूरत हाल माजी की निस्बत ज्यादा मुझे नहीं लग रहा कि खराब हो। खास पॉकेट्स जो है केपीके के या बलूचिस्तान के, वहां पर नो डाउट सूरत हाल जरा गड़बड़ हो सकती है। राइट। वहां पर अमन अमान की सूरत हाल अभी भी ठीक नहीं है। सुमर साहब वही है ना कि हम जब तौर पर बेहतर, सुमर साहब हम जब वोट देने जाते हैं तो अकेले होते हैं, पर जब वोट गिन रहा होता है तो हम वहाँ होते नहीं हैं और फिर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं वो सबको पता है। पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है। वो तो एक तारीख है। फहीम साहब, कराची की इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सर, हम आए रोज देखते हैं कोई ना कोई सियासी जमात एतराज़ कर रही होती है। पहले पीटीआई ने किया कि हमारे कैंप पे हमला, फिर पीपल्स पार्टी का खबर आई कि कैंप पर हमला। आज भी मैंने सुना NA 247 में माज शेख उम्मीदवार थे, वहाँ पर भी कोई झगड़ा हो गया पीपल्स पार्टी और बताया जा रहा है कि MQM के वर्कर्स के दरमियान। व्हाट इज़ द ग्राउंड रियलिटी फहीम भाई? बातें जो है वो एक दूसरे के कैंप्स के ऊपर जो है वो झगड़ भी रहे हैं। जाहिर है जब रैलियां निकलती हैं, इंतखाबी रैलियां निकलती हैं, इंतखाबी जलसे होते हैं तो एक दूसरे के आमने सामने आ ही जाते हैं कारकुन। और जब ऐसा कोई वाकया हो तो इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हुई इसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि जनाब कराची में इलेक्शन का इनेकाद जो है वो मुमकिन नहीं है। देखिए ओवरऑल अगर आप सिचुएशन की बात करें कराची की, तो कराची की सिचुएशन इस हवाले से जरूर अलार्मिंग है। यहाँ पे इस वक्त एक्सटॉर्शन की वारदातें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं, किडनैपिंग फॉर रैंसम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और इससे ताजिर बिरादरी बहुत ज्यादा परेशान है। टारगेट किलिंग की वारदातें जिसमें सनतकार के बेटे और ताजिर को जो है वो टारगेट किया गया जिला बस्ती में, दोनों एक ही गिरोह ने की, एक ही असला, एक ही लिबास जो है उसमें पाया गया है, एक ही गिरोह मुलविस पाया गया है। और इन हालात में जब ताजिर बिरादरी बहुत बड़ी तादाद में पहली बार कराची से इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, सिर्फ अगर पीपल्स पार्टी की मैं बात करूं तो पीपल्स पार्टी से इस दफा 7 ताजिर जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं जो कराची से बड़े अहम एसोसिएशन से वाबस्ता है। तो इन हालात में ताजिरों को टारगेट करना, एक्सटॉर्शन के वाकयात के सामने आना, किडनैपिंग फॉर रैंसम के वाकयात के सामने आना, तो कराची का जो ओवरऑल क्राइम है वो थोड़ा सा इस वक्त जो है वो मुझे बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। इसको इलेक्शन से रिलेट में नहीं कर रहा, लेकिन मुझे सिचुएशन जो है वो इस हवाले से कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही। अब जब ऐसी सिचुएशन बन जाए तो फिर ऐसे में बेसिकली होता यही है कि बारूद के ढेर के ऊपर हम बैठे होते हैं, कोई एक भी चिंगारी लगती है तो सब कुछ जो है एकदम गुम हो जाता है। ये थोड़ी सी इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा परेशान जरूर हूँ कि इलेक्शन जो है वो अच्छे माहौल में हो जाए और इलेक्शन का होना बहुत जरूरी है। देखिए मुल्क की मईशत के लिए बहुत जरूरी है, इसके साथ साथ जो है वो मुल्क में अमन अमान की और जो जो हमें एक कंटिन्यू प्रोसेस चाहिए, वो कंटिन्यू प्रोसेस के लिए पाकिस्तान में इलेक्शन का होना बहुत जरूरी है। और इलेक्शन उसी वक्त मुमकिन है जब जो है पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर। और हमारे सिपा सालार आला ने भी आज कंफर्म किया है सर कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे और नौजवानों को बड़ी तंबीह की है कि सोच समझ के वोट देना। सुमरो साहब, क्या आपको 15 दिन बचे हैं सर इलेक्शन में? आपने अपने सहाफती करियर में सर बड़े इलेक्शन देखे होंगे, आपने जवानी के दिन भी देखे होंगे इलेक्शन कैसे होते थे।
जो आज पाकिस्तान के हालात हैं, क्या पहले कभी ऐसा हुआ है कि इलेक्शन से 15 दिन बाकी हो, सियासी जमातों ने मंशूर ना दिया हो, इतनी अनसर्टनिटी हो सर? देखिए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन हमेशा जब भी हुए, और बल्कि ये तक हुआ तला कि जब असेंबलियां तोड़ दी जाती थी तो उस वक्त भी इलेक्शन मंशूर जो है वो इलेक्शन से बहुत अर्सा पहले आ जाते थे। Yes. ये ड्यू इलेक्शन थे, ये अपनी असेंबली ने अपनी मुद्दत पूरी की, उसके बाद इंतखाबात, और वो भी मजीद 3 माह लिए गए। तो उसके बावजूद मंशूर ना आना ये हैरान कुन है, खासतौर पर उस पॉलिटिकल पार्टी का जो पॉलिटिकल पार्टी क्लेम कर रही है कि अगली हुकूमत वो सिंपल मेजोरिटी के साथ बगैर बिला शर्कत गैर जो है वो बना लेगी। उस जमात का मंशूर ना आना वो हैरान कुन बात है। छोटी छोटी जमातें मंशूर देती हैं, उनको इतना वो काउंट नहीं होती। मतलब मुत्तहिदा कौम मूवमेंट ने मंशूर दे दिया है, जमात इस्लामी का भी आ गया है, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी ने मंशूर दिया, मुस्लिम लीग नून ने मंशूर नहीं दिया, तो ये हैरान कुन बात है। पीपल्स पार्टी के भी मंशूर का सुमरो साहब एक हिस्सा आया है वेलफेयर वाला। अभी जो इकोनॉमी के बड़े प्लान है, कराची प्लान है, फॉरेन पॉलिसी है, वो आना बाकी है। देखिए, असल में पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो इलेक्शन रैलीज में, जलसों में जाकर कमिटमेंट करती हैं लोगों के साथ, उनको बताती हैं कि हमारे पास ये है। जलसे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मंशूर का दूसरा हिस्सा आएगा, जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो असल हिस्सा है, वो हिस्सा उसका बाद में आएगा। तो उसको अवाम तक पहुंचाएंगे कैसे, अवाम को आगाह कैसे करेंगे, और लोगों के साथ कम्युनिकेट करके उनके साथ कमिटमेंट कैसे करेंगे। ये जो बहुत फीका फीका इलेक्शन इस वजह से भी हुआ है कि मुस्लिम लीग नून जो है इन इंतखाबात में आखिरी दिनों तक, यानी चंद रोज पहले तक बिल्कुल गैर मुतल्लिका थी, इरेलेवेंट हुई थी। ना रैलीज हो रही थी, जलसे हो रहे थे, ना एक्टिविटीज हो रही थी। तो उस वजह से इलेक्शन फीका फीका हुआ। अब जाके 2-3 दिनों से रिदम पकड़ा है मुस्लिम लीग नून ने, लेकिन वो भी बगैर इलेक्शन मंशूर के। तो ये मेरे लिए जो आप सवाल कर रहे हैं, मैं भी मेरा ख्याल है उम्र के उस हिस्से में नहीं हूँ जवानी में हूँ, लेकिन मेरे लिए जो मैंने 4-5 इलेक्शन देखे, मेरे लिए अचंभे की बात है कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो इसमें कोई वो नहीं है किसी को शक कि वो मुल्क की एक बड़ी जमात है या नंबर 1 जमात हो सकती है इलेक्शन के नताइज की सूरत में अपना वोट लेकर, वो अभी तक अपना मंशूर ना दे, तो ये मेरे लिए बहरहाल हैरान कुन बात है। उसके पीछे कोई रीजन भी नहीं है, कोई वजह नहीं है। मंशूर बनाने वाले अलग थे, तकसीम करने वाले अलग थे, जलसे करने वाले अलग थे, उसके बावजूद मंशूर का नाम बनना हैरान कुन बात है। फ़हीम सिद्दीकी साहब, आपने बड़े इलेक्शंस देखे हैं सर, और मैंने आपको मालूम है शुरू में प्रोग्राम में इसलिए कहा कि आप क्राइम रिपोर्टिंग करते थे क्योंकि मेरी नज़र में आज आप डायरेक्टर न्यूज़ के लेवल पे हैं, किसी छोटे लेवल पे हैं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हुजूर सवाल ये है कि 15 दिन इलेक्शन में बचे, मंशूर आया नहीं है अभी तक, इतनी अनसर्टिनिटी के मुल्क जिन बहरानों से गुजर रहा है, 76 सालों में ऐसे बहरान नहीं देखे, तो कम से कम कोई अच्छा मंशूर तो दे देते भाई, कि मालूम होता कि मुल्क को बहरान से आप कैसे निकालोगे। पर इतनी अनसर्टिनिटी में सियासतदान भी इतने अनसर्टन क्यों है सर? देखिए, ये आपने खुद ही अपने सवाल में जवाब भी दे दिया कि बेयकीनी की ऐसी कैफियत है कि जिसमें किसी को भी ये यकीन नहीं है कि इलेक्शन हो जाएंगे। यानी मैं अगर आज भी किसी सियासतदान से पूछूं तो वो कहता है 80% चांस है कि इलेक्शन हो जाए, यानी 20% का उसे भी अभी है कि इलेक्शन शायद ना हो। अब इलेक्शन ना हो, ये जाहिर है उसके लिए अमन-ओ-अमान बहुत इंपॉर्टेंट है। अमन-ओ-अमान होगा तो डेफिनेटली इलेक्शन वक्त पे हो जाएंगे। अब मंशूर ना देना भी उससे ही जुड़ा हुआ है, सियासी जमातों के पास। अच्छा, इससे भी बढ़ के जो बात है वो ये कि सियासी जमातें इस तक मंशूर दें तो क्या दें। रोटी कपड़ा और मकान का नारा हम पिछले 50 साल से सुनते आ रहे हैं, 70 साल से सुनते आ रहे हैं, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। अब आज जो है वो नए नारे क्या है कि जनाब हम 300 यूनिट तक बिजली जो है मुफ्त दे देंगे। जब उनसे लीडर से सवाल होता है प्रोग्राम में कि आप ये कह तो रहे लेकिन आपको पता है कि आप ये नहीं कर सकते, तो जवाब देते हैं कि क्या आप हम ख्वाब भी ना देखें। वो फ़हीम भाई कहते हैं सुई में गैस की लाइनें बिछाएंगे। जी, जरा आप सोचिए क्या कह रहे हैं वो। तो ये वाली जो सिचुएशन है, इसमें हकीकत तो यही है कि किसी भी सियासी जमात के पास इस वक्त ऐसा मंशूर नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो आवाम को अट्रैक्ट कर सकें कि वो घरों से निकलें और वोट डालने निकलें, उन्हें वोट दें। ये एक ऐसी सिचुएशन है कि आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया था इमदाद से कि क्या पाकिस्तान में माजी में कभी ऐसी सिचुएशन रही है, तो मेरा ख्याल है कि रही तो होगी। जाहिर है पाकिस्तान में कोई भी चीज जो है वो नई तो नहीं है, लेकिन शायद ऐसी सिचुएशन ना रही हो कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, और इलेक्शन होंगे ना होने की बेयकीनी में इंतखाबी सियासी जमातें जो इंतखाबी मंशूर तक ना दे पा रही हो। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। 8 फरवरी को ही जाके ये पता चलेगा कि इस मुल्क में वाकई इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और आवाम को निकालने में सियासी जमातें कामयाब रही या नाकाम रही। अच्छा, एक चीज फ़हीम भाई एक क्लियर हो गई आज ना
कि शहबाज शरीफ साहब भी आज नौजवानों के साथ लाइव खिताब कर रहे थे, थोड़े से कम थे, 40-50 बिठा के वो नौजवानों से खिताब कर रहे थे। आर्मी चीफ ने भी आज 2500 तलबा से खिताब किया है। तो वाज़ेह हो गया है कि ताकत के महवर को ये पता है कि आने वाला वक्त नौजवानों के फैसले से आएगा, यूथ है जो फैसला करेगी। उसकी वजह है देखिए, इस वक्त जब हमने 2017 में जब मर्दमशुमारी हुई तो उसका रिजल्ट आते आते 2018 आ गया था और पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई थी। उस वक्त ये बात सामने आई थी, जो सेंसस के रिजल्ट थे वो ये बता रहे थे कि पाकिस्तान में 2023 के इलेक्शन तक जो 14 साल से 18 साल के नौजवान हैं, उनकी तादाद जो वोट डालने के अहल होंगे, उनकी तादाद 3.25 करोड़ होगी। यानी तकरीबन 40% लोग जो हैं वो 40% तो नहीं, 34% लोग जो है वो नए होंगे वोटर। ये नया वोटर ही तो सबके लिए प्रॉब्लम है। ये नया वोटर को जो भी अपनी जानिब राग़िब कर लेगा वो इलेक्शन जीत जाएगा। क्या ये नया वोटर इमदाद सुमरो साहब बिलावल भुट्टो की तरफ राग़िब होगा? ये नौजवान वोटर या नौजवान वोटर आपकी नजर में अब भी अदम इस्तेहकाम की वजह से कंफ्यूज्ड है? नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज है और उसमें बिलावल भुट्टो की तरफ एक हिस्सा तो शायद आ सकता है, लेकिन पूरी जो नौजवान वोटर है वो पूरा का पूरा मुझे नहीं लगता आया हो। और दूसरी वो जो बात अब के आर्मी चीफ भी खिताब कर रहे हैं, वजीर आजम भी चाह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी नौजवानों को अपना उनसे बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरा ख्याल है एक रियलाइजेशन है कि यार नौजवानों को झोंक दिया गया था एक नैरेटिव बनाकर, स्टेट लेवल पर बता दिया गया था कि ये सियासतदान करप्ट है, ये हीरा है जो हमने तराशा है। तो अब वो हीरा जो तराशा था वो नौजवानों के दिल में उतर चुका हुआ है, अब उसको वहां से निकालना है। तो उसके लिए सारी एफर्ट्स की जा रही है कि कम से कम उधर ये वोट ना जाए। अगर बिलावल को मिलता है ना मिले, शहबाज शरीफ की तरफ ये वोट जाता है, नवाज शरीफ की तरफ ना जाए, लेकिन उस तरफ ना जाए जहां हमने भेजा था पूरी तैयारी के साथ। पूरे आप कह रहे हैं पीटीआई की तरफ ना जाए। जब पीटीआई का खैर नाम भी अब गायब हो गया, उनको पार्लियामानी सियासत से भी दूर कर दिया गया है। बेचारे आज़ाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे नहीं जाएंगे ये भी देखना है। लेकिन मेरे नौजवान बेचारे बड़े तजब्जुब का शिकार हैं, कहाँ क्या करें, ये करें वो करें। अब वो क्या करना चाहिए उन्हें आपकी नज़र में? देखिए, नौजवानों को कम से कम अपना जो हकीकत पसंद होना चाहिए। किसी नारे के पीछे या जो सोशल मीडिया पर एक चीज चल जाती है ना, वो फिर हमारे यहाँ सिंधी में कहते हैं कुत्ता कान ले गया और फिर कान नहीं देखा, कुत्ते के पीछे भाग पड़े। तो ये जो होता है कि कोई भी चीज प्रोपेगेंडा के टूल के तौर पर सामने आती है और उसको वो फॉलो करते हैं। जो मेजॉरिटी नौजवानों की हमने देखी है, उनसे जब हम सवाल करते हैं कि जी आप ये बात क्यों कह रहे हैं, तो उनके पास उसके जवाब में आर्गुमेंट नहीं होता। वो कहते हैं मैंने जी फलां के ट्विटर से ही पढ़ी थी, मुझे जी फलां की तकरीर में ये बात पता चली थी। तो नौजवान किसी को भी वोट दे, लेकिन उनका किरदार, उनकी और हकायक, जमीनी हालात और उनका माजी, जिसको भी वोट दे रहे हैं उनको देखें और उनके दावों को भी परखें कि जी दावे जो किए थे कितने सच्चे दावे थे, कितना अमल किया और कितना बाद में जो है वो अपने दावों से खुद मुकर गए। यानी नौजवानों को ग्राउंड रियलिटीज को देखकर हकीकत पसंद होकर वोट देना चाहिए। और ये नहीं है कि शराब के पीछे जिस तरह वो चल पड़े थे उस तरह शराब के पीछे। सुमरो साहब आर्मी चीफ ने बता दिया नौजवानों को, सुमरो साहब आर्मी चीफ ने नौजवानों को बता दिया है कि जो आपके काम आए ना उसको वोट देना। ये भी ठीक बात है। इलेक्शन मंशूर इसीलिए होते हैं कि जी लोग आपके साथ वादे करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, जो आपके काम आए। तो वो मेरा ख्याल है वही जो मैं बात कर रहा हूँ कि माजी देखें कौन काम आया कौन नहीं आया। अब 2-3 मिनट बचे हैं सर, 2-3 मिनट बचे हैं। आप दोनों से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है। फहीम भाई पहले आपसे, जब भी इलेक्शन आते थे सर, हमने मीडिया पे, आप माशाल्लाह से इतनी दिहाइयाँ आपने मीडिया को दे दी हैं, जब भी इलेक्शन आते थे कैंपेन्स हम देखते थे चलते हुए कि वोट जरूर देना, वोट की अहमियत समझो, वोट की जिम्मेदारी समझो, वोटर टर्नआउट जितना ज्यादा उतनी जमहूरियत मुस्तहकम होगी। आजकल हम ये क्यों नहीं देख रहे फहीम साहब? फहीम साहब, आर यू विद मी? सुमरो साहब आपको आवाज आ रही है? सुमरो साहब, कैन यू हियर मी सर? जी जी, मैं साहब आजकल वोटर के मोराल को और वोटर की मोटिवेशन को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? क्यों नहीं लोगों को यह एहसास दिलाया जा रहा कि वोट देना उनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ताकि वोटर टर्नआउट बढ़ सके? सर देखें, मुझे यूं लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक ख्वाहिश तो थी कि इलेक्शन ना हो, लेकिन इलेक्शन आईनी तकाजा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मजबूरी की वजह से हो रहे। लिहाजा इंतखाबात में जिस तरह कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं चाहती थी, कुछ इदारे भी नहीं चाहते होंगे इंतखाबात का होना, लिहाजा
उस तरह एक जो होता है ऑर्गेनाइज तरीके से जो इंतखाबात हुआ करते हैं, ये वाले इंतखाबात उस तरह नहीं है, सियासी जमातों की तरफ से भी और हमारे रियासती ढांचे की तरफ से भी। इस वजह से इस तरह की कोई कैंपेन जो आप कह रहे हैं वो हमें नहीं नजर आई आ रही। और बाय डिजाइन शायद नहीं आई। और अभी तक लोगों में जिस तरह आप लोग फहीम सिद्दीकी भी कह रहे थे कि लोगों को कंफ्यूजन है कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, तो मेरा ख्याल है एक वजह ये भी है कि लोगों को आखिरी वक्त तक कंफ्यूज रखा जाएगा। उसके पीछे कई रीजंस हो सकती हैं। उसके पीछे वो नौजवान वोटर भी हो सकता है जिसका आप तज़किरा कर रहे थे कि सब अब उनकी तरफ अपना कोशिश कर रहे हैं कि उनको थैंक यू अपनी तरफ इमदाद माइल सुमरो करें। साहब, जज़ाकल्लाह खैर। फ़हीम सिद्दीकी साहब, दोनों मेहमानों का बेहद मशकूर शुक्रगुजार हूँ। आखिर में प्रोग्राम में तुम प्लीज़ वोट ॾिजो, ज़रूर ॾिजो, सही फ़ैसिलो कजो, पाकिस्तान जी ख़ातिर कजो। असांखे तव्हांजे वोट जी ऐं सही वोट जी, सही फ़ैसिले जी ज़रूरत आहे। प्लीज़ हिन ज़िम्मेदारी खां पुठियां न हटिजो। वोटर टर्न आउट 70-80% थींदो तॾहिं असुल जमहूरियत ईंदी। मूंखे इजाज़त ॾियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।